हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मेंस आंसर राइटिंग में 2021 की सीरीज में हम करेंगे सेट 9 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। एलयूसी डेट एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। कल भी हमने इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था। आज हम फिर से एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाएंगे। ये क्वेश्चन जो है जीएस पेपर 3 में आया हुआ है। इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है। जानेंगे ऐसे में कि ये एल्यूसिडेट को हम किस तरह से यूज कर पाते हैं। आपको पता है ये सीरीज काफ़ी लंबे समय से चल रही है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कपिल लाइव पे। यहाँ पे आपको सीरीज के सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रोग्राम है, कैसे हम इसको फॉलो करेंगे, कैसे ये आगे बढ़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, डिटेल आंसर राइटिंग में आपको करा रहा हूँ। 80 डेज का प्रोग्राम है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और एस से। इसमें याद रखिएगा मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। एक मॉडल आंसर मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करता हूं। वो मॉडल आंसर पॉइंटर्स की फॉर्मेट में होता है। आज भी मैं जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो प्रीवियस ईयर का ही है। कीवर्ड है उसका एलयूसी डेट। कल हमने समझा था एलयूसी डेट को। आज फर्दर हम उस पर एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे प्रकाश डालेंगे। तो जैसे कि अभी तक हम डिस्कस, क्रिटिकल एनालाइज, इलेबोरेट जैसी चीज़ें कर चुके हैं, तो एल्यूसिडेट को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्या एग्जैक्टली मतलब होता है एल्यूसिडेट का। देखो, सबसे पहली बात है कि चीज़ों को क्लियर करना। जब आपको यूपीएससी स्टेटमेंट देता है एल्यूसिडेट, तो वो ये मान के चलता है कि एक जो स्टेटमेंट है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आपको उसमें फर्दर क्लैरिफिकेशंस देनी है। जब आप यूपीएससी को उस स्टेटमेंट में क्लैरिफिकेशन देते हैं तो आपको अपना व्यू पॉइंट भी देना होता है। साथ ही साथ आपको और एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स भी ऐड करके उस बात को या तो जस्टिफाई करना होता है या आप उस बात को निगेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये है कि यूजुअली हर टॉपिक में आप एक बैलेंस्ड जजमेंट दे सकते हैं। आपको याद होगा मैंने कल भी आपको बताया था कि ये इलेबोरेट से एकदम डिफरेंट होता है। इलेबोरेट में बस आपको उस बात को सही मान के, उसे ही आपको परम सत्य मान के आगे बढ़ना होता है। यहाँ पे आपके पास हमेशा एक एस्पेक्ट होता है एल्यूसिडेट में, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इसका एक चैलेंजिंग या अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी बता पाए। तो डिफरेंस याद रखिएगा। इलेबोरेट में सिर्फ और सिर्फ उसको परम सत्य मान के आगे बढ़ना है, उसी लाइन पे आपको आंसर लिखना है। एल्यूसिडेट में आपको फर्दर मतलब टू साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो मेंशन करनी है। तो आई गेस क्लियर हो गया होगा। चलो क्वेश्चन के माध्यम से और बेटर समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन यूपीएससी का है, प्रीवियस ईयर का है। हमें बेहतर समझ पाएंगे हम इसको, और बेहतर मैं आपको समझा पाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रही है। क्वेश्चन है 2016 का। 16 में पूछा जीएस पेपर 3 में टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी। बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन एंड हॉस्टाइल रिलेशंस विद सम कंट्री। बात बिल्कुल सही है। बॉर्डर मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। ठीक है, भारत कोई दो राय नहीं है, भारत इसको लंबे समय से फेस कर रहा है। दोकलाम इशू हुआ, रिसेंटली आप देखेंगे गैल्वन क्राइसिस हुई। तो ये सब गालवन वैली हुआ, मतलब जितने भी क्राइसिस देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ, स्कर्मिश होते रहते हैं बॉर्डर टाउन पे, या फिर हम बात करें जम्मू के पुंछ एरिया में, या फिर हम बात करें बाकी एरियाज में, कहीं ना कहीं स्कर्मिश आपको दिखते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एल्यूसिडेट द चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट। इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट के चैलेंजेस को दर्शाइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे पूछ रहे हैं। अब यहां पे देखिए, चैलेंजेस क्या हैं, स्ट्रैटेजीज क्या हैं, दोनों चीजों पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट जो है इंडिया के लिए काफी कॉम्प्लेक्स टास्क है। इंडिया ने कई लाइन ऑफ डिफेंसेस यहाँ पे क्रिएट की गई हैं। लगभग हम लैंड बॉर्डर की बात करें तो हमारे पास कुछ एक 15,000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है। सबसे बड़ी बात, ये लैंड बॉर्डर इतना वास्ट है और हॉस्टाइल कंट्रीज हैं साथ में। एक तरफ आप देखते हैं पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, नेपाल है, भूटान के साथ चलिए हमारा रिलेशन बहुत पीसफुल है। देन यू हैव बांग्लादेश, देन यू हैव म्यांमार। तो मोरलेस आप देखेंगे कि 2/3 से भी ज्यादा जो बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं हॉस्टाइल नेशंस के साथ हम, या फिर हम कहें ऐसे ऐसे नेबर्स के साथ शेयर कर रहे हैं जिनके साथ हमारी ऑल वेदर फ्रेंडशिप नहीं है, जहाँ पे छुटपुट जो है स्कर्मिश होती रहती है। इनफैक्ट हमने 3 मेजर वॉर्स भी देखी, 4 मेजर वॉर्स इनफैक्ट हमने देखी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये इंडिया के लिए काफी दिक्कत की बात है। तो चैलेंजेस फिर आप प्रेजेंट करेंगे, फिर आप सॉल्यूशंस कैसे इस चैलेंजेस को ओवरकम करना है, और फिर एक वे फॉरवर्ड। तो याद रखिएगा आपका लगभग 50 वर्ड का ये एक इंट्रोडक्शन रहेगा जो भारत के बॉर्डर की बात करेगा। कितना बड़ा बॉर्डर है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के साथ किस तरह का हम बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा चैलेंजेस पे। अब चैलेंजेस क्या हैं? देखो, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं लंबे, अनडिमार्केटेड बाउंड्रीज हैं। यही इशू है ना, लद्दाख की हम बात करें,
हम बात करें पाकिस्तान के साथ जो हमारा पीओके का क्राइसिस है, हम बात करें बांग्लादेश के साथ, तो हम चलो मोर और लेस सॉर्ट कर चुके हैं। म्यांमार के साथ हमारे ऐसे इश्यूज नहीं है, लेकिन हाल ही में अपने नेपाल के साथ भी देखा था, ठीक है, तो वहां पे भी हमने एक अनडिमार्केटेड बाउंड्री को लेकर क्राइसिस झेला। एनक्रोचमेंट है, चाइना जिस तरह से एनक्रोच करता जा रहा है, आपने ये चीज गैल्वन वैली में देखा। देन उसके बाद क्लैन लॉयल्टीज, लिंग्विस्टिक एफिनिटी बहुत है। अब आप देखेंगे म्यांमार के केस में जो नागाज हैं, वो अदर साइड ऑफ द बॉर्डर भी उनसे भी उनके अच्छे रिलेशन है, तो ये भी कई बार एक थ्रेट जो है भारत को देता है, क्योंकि ये बॉर्डर्स फिर ओपन हो जाते हैं, पोरस रहते हैं, और जब ये बॉर्डर पोरस हो जाते हैं तो फिर माइग्रेशन बहुत इजी हो जाता है, और वो उस माइग्रेशन के चलते टेररिज्म, आगे ड्रग ट्रेड जैसे इश्यूज हमेशा से बनते पनपते रहते हैं। फिर इंटर एजेंसी कोऑपरेशन को लेके काफ़ी बड़ी दिक्कत हमेशा आई है, इसके लिए 2020 में एक बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी लाने की भी बात की जा रही थी। साथ ही साथ स्टेट नॉन स्टेट का जो एक्टर्स का जो नेक्सस है वो भी बढ़ता जा रहा है। स्टेट नॉन स्टेट एक्टर का नेक्सस मतलब पाकिस्तान एक स्टेट एक्टर हो गया, और वो जो टेररिज्म प्रमोट कर रहा है वो एक नॉन स्टेट एक्टर हो गया। सिमिलरली हमने म्यांमार के केस में देखा, हमने चाइना के केस में देखा किस तरह से वो काफ़ी लंबे समय तक नागालैंड की एनएससीएन को बहुत लंबे समय तक वो सपोर्ट करता रहा, उनको आर्म्स आर्टिलरी मनी जो है प्रोवाइड करता रहा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है भारत के बॉर्डर मैनेजमेंट में, चैलेंजेस हैं। अब सॉल्यूशंस की बात आती है, सॉल्यूशंस के लिए हम स्टेप्स बताएंगे। 24/7 365 डेज है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए। जैसे अभी आपने बीएसएफ के केस में भी देखा कि बीएसएफ को और 50 किलोमीटर्स तक सर्च एंड सीजर के ऑपरेशन के जो अलाउ है वो कर दिया गया। साथ ही साथ ड्रोन्स को यूज़ करना, लेटेस्ट रडार टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना, ये सारे जितने भी हमारे बैलिस्टिक सिस्टम है इसको यूज़ करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करना, बाकी कंट्रीज के साथ वाद विवाद भी करते रहना, मतलब वाद और वार्तालाप करते रहना, विवाद तो चल ही रहा है, वार्तालाप करते रहना। देन उसके बाद आपको इस कन्फ्रंट्रेशन को एस्केलेट होने से रोकना है। तो देखो, हमें दोनों तरह के स्टेप्स बताने होंगे। एक होंगे हमारे जो हार्ड स्टेप्स होंगे जो हमें लेने होंगे, ठीक है, एक हमारे डिफेंसिव स्टेप्स होंगे जिसमें कुछ सॉफ्ट स्टेप्स आ जाएंगे, जैसे हम कहेंगे टॉक्स की बात हम करेंगे, कोऑपरेशन की बात करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बात करेंगे, ठीक है, इंटर हम बात करेंगे ट्रेड की, ठीक है, इंटर बाउंड्री ट्रेड की, इंटर बॉर्डर ट्रेड की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रहेंगी। और फिर फाइनली आप कुछ एक नई चीज़ें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया जो लेके आ रहा है लद्दाख में, किस तरह के इश्यूज़ को कैटर करने के लिए वहाँ पे फोर्सेस बढ़ाई जा रही हैं। स्ट्रैटेजिक रोड्स जो हैं वो डिप्लॉय किए, 2020 के स्क्रीनशॉट्स हैं इकोनॉमिक टाइम्स से, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक रोड्स को यहाँ पे मार्क किया गया, जिस पे फर्दर गवर्नमेंट जो है काम करेगी। देन आप देखेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर जो है उस पे भी नेशनल डिफेंस की स्ट्रैटेजी लाने की बात की गई है, स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की गई है। और जो 4 हमारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स अरुणाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल एंड यूटी ऑफ लद्दाख, यहाँ पे भी हम चाइना को केटर करने के लिए आईटीबीपी और बीएसएफ जैसी फोर्सेस को स्ट्रैटेजिकली डिप्लॉय कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, हार्ड कुछ पॉलिसीज और कुछ सॉफ्ट पॉलिसीज मिलके हम बॉर्डर मैनेजमेंट बेटर कर पाएंगे। तो यही हम फिर फाइनली कंक्लूजन में भी लिखेंगे कि चैलेंज तो है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है काफ़ी अच्छा करता आ रहा है। इतना हॉस्टाइल बॉर्डर होने के बाद भी इंडिया ने अपने प्रोटेक्शन को या फिर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखा है। फर्दर कुछ और चेंजेस की ज़रूरत है, इंडिया जो है एफिशिएंट बॉर्डर मैनेजमेंट कर पाएगा। इतना ही हमें लिखना था इस आंसर में। आशा करता हूँ टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, कीवर्ड भी समझ में आ गया होगा। मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम मेरा चल रहा है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।